हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं एक्टिविटी 4 के बारे में। इससे पहले हम एक्टिविटी 1, 2 एंड 3 के बारे में समझ चुके थे। आज हम एक्टिविटी 4 से लेकर बची हुई जितनी भी एक्टिविटी है इनके बारे में समझेंगे और इनसे बनने वाले क्वेश्चंस के बारे में जानेंगे। तो हेलो बच्चों, मैं हूं पंकज चौरसिया और आप देख रहे हैं कॉन्सेप्ट लैब, जहां हर कॉन्सेप्ट को बनाते हैं इजी एंड एग्जाम रेडी। तो विदाउट वेस्ट अवर टाइम, लेट्स गेट स्टार्ट। ओके बच्चों, तो अब हम सबसे पहले समझेंगे एक्टिविटी 4 के बारे में कि एक्टिविटी 4 के अंदर बेसिकली क्या क्या समझना है और किस चीज के ऊपर एक्टिविटी है। देखो, एक्टिविटी 1, 2 एंड 3 के अंदर हमने एक्टिविटी 1 के अंदर एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में समझा। एक्टिविटी 2 जो थी वो भी एक्सोथर्मिक कॉम्बिनेशन रिएक्शन थी। और एक्टिविटी जो थर्ड थी जो हमारी, वो आई थिंक कौन सी थी, एक बार हम देख लें। तो एक्टिविटी थर्ड जो थी हमारी, वो डीकम्पोजिशन रिएक्शन थी। ठीक है, अब आज भी हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन के आगे की चीजों को समझेंगे, लेकिन सबसे पहले आप समझ लें डीकम्पोजिशन रिएक्शन किसे कहते हैं। जब भी एक रिएक्टेंट को ब्रेक किया जाता है 2 एंड मोर प्रोडक्ट में, तो उसको हम बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। लेकिन ब्रेक करने के लिए किसकी हेल्प ले रहे हैं? यदि हम टेम्परेचर की हेल्प से यदि ब्रेक कर रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं थर्मल डीकम्पोजिशन। यदि इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से ब्रेक करते हैं तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन। यदि हम सनलाइट की हेल्प से ब्रेक करते हैं तो उसको हम बोलते हैं फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन। प्लीज आप वीडियो जो हमारा चैप्टर चल रहा था उसका पार्ट 2 में टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन को जरूर देखें। यदि आप उसको देखेंगे तो आपको सारे रिएक्शन बहुत अच्छे से समझ में आने वाले। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो जो आज की जो एक्टिविटी हमारी है वो है स्टडी द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ द वाटर। मतलब आज बेसिकली हम फोटो मतलब इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में जानेंगे। अब इसके इस एक्टिविटी के अंदर है क्या, तो यहाँ पर हम देखेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। मतलब हम वाटर के एक मॉलिक्यूल को क्या करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे। देखो सबसे पहले समझो, जैसे ही सबसे पहले हमने वाटर लिया, और वाटर देखो ये हमने एक टब लिया, इसके अंदर हमने वाटर लिया और इसके अंदर हमने 2 इलेक्ट्रोड डिप करे, है ना। एक कैथोड है, नेगेटिव वाले को हमने कैथोड बोला और पॉजिटिव वाले को एनोड बोला। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे ही हमने इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करी तो आप देखेंगे कि वाटर का जो मॉलिक्यूल है वो ब्रेक होना क्या हो जाएगा, टूट मतलब ब्रेक होना चालू हो जाएगा। और जैसे ये H2O ब्रेक होगा तो एक हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो जाएगा और दूसरा ऑक्सीजन में। ये चीज हमने देखी थी कि भैया 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिलकर के बनाते हैं एक सिंगल वाटर मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये रिएक्शन हो जाएगी कंप्लीट। ठीक है, अब यहाँ पर हम समझते हैं कि इसके अंदर हो क्या रहा है। आपको पता है कि हाइड्रोजन जो होता है बेसिकली ये पॉजिटिव नेचर, मतलब पॉजिटिव चार्ज होता है इसकी वैलेंसी, और ये बेसिकली नेगेटिव होता है। ठीक है, अब आपको पता है जो कैथोड होता है ये नेगेटिव होता है और एनोड पॉजिटिव होता है। कुछ समय जैसे ये ब्रेक होगा ना, तो जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव की तरफ जाएगा, यहाँ पर जाएगा, यहाँ पर जाके इस इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट हो जाएगा, और ऑक्सीजन जो है वो एनोड पे चले जाएगी। अब आइए ये रिएक्शन को मतलब ये सारी एक्टिविटीज को हम क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार से बनेंगे। यहाँ पर सबसे पहले तो व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज दिस, ये किस प्रकार की रिएक्शन है, तो आपको पता है कि ये इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। ठीक है, सेकंड, व्हाट इज द रेशो ऑफ द वॉल्यूम हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन। यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो क्या होता है, तो हमने बताया हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन 2 होते और ऑक्सीजन कितने होते, 1। मतलब 2:1 के रेशो के साथ में एक वाटर मॉलिक्यूल का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट, व्हाट गैस इज कलेक्ट एट द कैथोड। कैथोड के ऊपर कौन सी गैस कलेक्ट होती है, देखो ये नेगेटिव होता है, नेगेटिव की तरफ कौन अट्रैक्ट होगा, पॉजिटिव, मतलब हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस जो होती है वो कलेक्ट होती है किस पर, कैथोड पर। वाई इज इट कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। अब भाई यही वही बात हो गई है कि रामायण देख ली फिर बोल रहे राम कौन है सीता जी कौन है। भाई बोला तो है कि इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से यदि डीकम्पोजिशन रिएक्शन होगी तो इसको क्या बोले हम, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो यही है, बिकॉज डीकम्पोजिशन ऑफ वाटर टेक प्लेस बाय द इलेक्ट्रिसिटी, दैट्स व्हाई वी कैन से दैट इट इज अ इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इतनी आसान होती है एक्टिविटी। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं एक्टिविटी 5। एक्टिविटी 5, अब देखो ये उसके आगे का है। देखो डीकम्पोजिशन रिएक्शन में हमने एक्टिविटी थर्ड में देखा डीकम्पोजिशन रिएक्शन बाय थर्मल। एक्टिविटी 4 में हमने देखा डीकम्पोजिशन रिएक्शन बाय इलेक्ट्रिसिटी। अब हम देखेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन बाय सनलाइट की हेल्प, जिसको हम जिसको बोलेंगे फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब इसके अंदर देखो क्वेश्चन, ये तो आपको पता ही है कि फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है। साथ में क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ सनलाइट ऑन द सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड के ऊपर सनलाइट का क्या इफेक्ट होता है। तो अगर आप इसको एक्टिविटी को समझ लेंगे, इस क्वेश्चन को भी आप आसानी से क्या कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। एक्टिविटी के अंदर होता क्या है, आपको व्हाइट कलर का ये क्या होता है, सिल्वर क्लोराइड पाउडर होता है, AgCl, है ना। इसको जैसे हम सनलाइट में रखते हैं ना, तो सिल्वर का क्या होता है, डीकम्पोजिशन होता है सनलाइट की हेल्प से, और ये बेसिकली काय में कन्वर्ट हो जाता है, ग्रे कलर में कन्वर्ट हो जाता है। ये पाउडर का कलर ग्रे हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर होता है कि AgCl जैसे सनलाइट के साथ रिएक्ट करता है तो ये
सिल्वर एंड क्लोराइड, ये दो अलग अलग प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है, ठीक है ना। अब आओ क्वेश्चन समझते हैं। लिखा है व्हाट चेंज इन कलर ऑब्जर्व। अब देखो यहीं से समझ में आ गया कि जब सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट में रखते हैं तो किस प्रकार का कलर ऑब्जर्व होता है। देखा आपने कि जो व्हाइट कलर का कलर होता है सिल्वर क्लोराइड का, वो काय में कन्वर्ट हो जाता है, ग्रे कलर में, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इज दिस। आपको समझ में आ गया, ये है फोटोलाइटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन, ठीक है। अब बात करते हैं, नेम द प्रोडक्ट ऑब्टेन व्हेन द सिल्वर क्लोराइड इज एक्सपोज टू सनलाइट। सनलाइट में यदि हम सिल्वर क्लोराइड को रखते हैं तो कौन कौन से प्रोडक्ट बनते हैं, सिल्वर और क्लोरीन, जो कि आपको यहाँ दिख रहा है सिल्वर एंड क्लोरीन का फॉर्मेशन। नेम टू सॉल्ट दैट आर यूज इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। याद रखना, जो फोटोग्राफी होती है ना, फोटोग्राफी के अंदर इसी का इस्तेमाल होता है, सिल्वर क्लोराइड एंड सिल्वर ब्रोमाइड का। सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड का इस्तेमाल होता है कहाँ, फोटोग्राफी के अंदर, ये भूलना नहीं है, सिल्वर क्लोराइड एंड सिल्वर ब्रोमाइड। अब याद रखना, यहाँ पर लिखा है राइट द डीकंपोजिशन रिएक्शन ऑन सिल्वर ब्रोमाइड। तो भाई जैसे सिल्वर क्लोराइड की रिएक्शन होती है, सिमिलरली ऐसे ही कौन होता है, सिल्वर ब्रोमाइड। अभी होते कौन है आपको बता, देखो ये जो क्लोरीन हुआ, ब्रोमीन हुआ, आयोडीन हुआ, इससे पहले फ्लोरीन हुआ, ये सभी ग्रुप 17 के व्यक्ति हैं जिनको हेलोजन हेलोजन ग्रुप बोलते हैं ना, मतलब ग्रुप ऑफ हेलोजन होता है, मतलब इसके अंदर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन बेसिकली सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक। तो ये एक्टिविटी 5 थी, इतनी आसान, समझ में आया। अब समझते हैं एक्टिविटी 6। एक्टिविटी 6 के बारे में हम समझेंगे डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन। अब फिर वही बारी आएगी भाई, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसे कहते हैं सर जी। अब देखो इसके लिए आपको पार्ट 2 देखना पड़ेगा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वहां पर आपको और बेहतर तरीके से समझा है, यहाँ सिंपल तरीके से समझ लें। यदि एक हाईली रिएक्टिव एलिमेंट एक लो रिएक्टिव एलिमेंट को डिस कर दे, मतलब अपनी प्लेस से डिस कर दे, मतलब डिस्प्लेस कर दे, अपनी जगह से हटा दे, ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं क्या, डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन। अब समझते हैं कि यहाँ पर हम डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन को समझेंगे किसकी हेल्प से, कॉपर एंड आयरन की हेल्प से। देखो आपको यहाँ पर एक आयरन का नेल लेना और उसको हम कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में क्या कर देंगे, डिप कर देंगे। होता क्या है, देखो जैसे ही ये जो हमारा कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन होता है ये ब्लू कलर का होता है, कॉपर नेल और आयरन नेल तो आपने देखी जिस कलर की होती है। अब इस आयरन नेल को हम जैसे ही कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर डिप करेंगे तो कुछ समय बाद आप देखेंगे अप्रोक्स 20 मिनट, यहाँ लिखा है 20 मिनट, 20 मिनट के अंदर आप देखेंगे कि आयरन नेल के ऊपर ना कॉपर डिपॉजिट हो जाएगा और इसका कलर कैसा क्या क्या हो जाएगा, तो बेसिकली इसके ऊपर ना कॉपर डिपॉजिट हो जाएगा। इस वजह से ना इस सॉल्यूशन का जो कलर है ना वो फेड हो जाता है, कलर इसका ब्लू से थोड़ा सा डल हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज देखने को मिलती है। अब उसके अंदर होता क्या है, देखो ये है आयरन, ये है कॉपर सल्फेट। आपको पता है आयरन ज्यादा पावरफुल होता है एज कम्पेयर टू कॉपर, तो ये कॉपर को क्या कर देता है भैया, केमिकल रिएक्शन से डिस्प्लेस कर देता है और बना लेता है क्या, आयरन सल्फेट, जिस वजह से इसका कलर क्या हो जाता है, इसका कलर हल्का सा लाइट ग्रीन हो जाता है, ठीक है। अब इसने क्या कर दिया, आयरन ने कॉपर को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया, इस वजह से इस रिएक्शन को हमने क्या बोला है, डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन। चलिए अब इसको हम क्वेश्चन देखते हैं। देखा व्हाट चेंज इन कलर ऑफ आयरन नेल एंड कॉपर सल्फेट solution do you observe after keeping the iron nail dipped into copper sulfate solution for about 20 minutes। बताए 20 मिनट तक इसको यदि हम आयरन नेल को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में रखते हैं तो कॉपर मतलब आयरन नेल के ऊपर क्या हो जाता है, कॉपर डिपॉजिट हो जाता है, जिस वजह से कॉपर का कलर क्या होता है, ब्राउनिश कलर का होता है, ब्राउन कलर का होता है। साथ में ये जो ब्लू कलर है ये इसका कलर फैट हो जाएगा, बेसिकली हल्का सा इसका क्या हो जाता है, ग्रीन कलर हो जाता है। समझ में आ रहा है। अब लिखा है वाई इज द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट फेड बाय एडिंग आयरन नेल इन इट। तो लिखा है आयरन नेल मतलब वाई इज ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट फेड बाय एडिंग आयरन नेल, मतलब आयरन नेल के डिप करने पर कॉपर सल्फेट का कलर चेंज क्यों हो जाता है, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हुआ है, क्योंकि यहाँ से कॉपर कॉपर अलग हट जाता है और यहाँ पर बेसिकली मिल कौन जाता, मतलब कॉपर की जगह पे कौन आ जाता है, आयरन आ जाता है, और आयरन सल्फेट का कलर बेसिकली क्या हो जाता है, लाइट ग्रीन हो जाता है, ठीक है। इसकी वजह से मतलब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की वजह से जो कॉपर सल्फेट का कलर है वो ब्लू से फेड हो जाता है और लाइट ग्रीन हो जाता है इसका कलर, ठीक है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द क्रिस्टलाइन कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, तो याद रखना कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला होता है CuSO4 into 5H2O, ठीक है। इज इट सेफ टू स्टोर सॉल्यूशन ऑफ आयरन सल्फेट इन कॉपर वेसल, मतलब यदि हम आयरन सल्फेट के सॉल्यूशन को यदि हम कॉपर के वेसल में यदि रखते हैं तो क्या ये सेफ रहेगा, हाँ रहेगा भाई। आपको भी पता है भाई ताकतवर व्यक्ति को कमजोर व्यक्ति थोड़ा दबा पाएगा, बस वही तो है कि आयरन जो है हमारा वो ताकतवर व्यक्ति है, आयरन ने कॉपर को हटाकर ही तो आयरन सल्फेट का फॉर्मेशन करा है। अब यदि उसको हम कॉपर के बर्तन में यदि हम रख देंगे आयरन सल्फेट सॉल्यूशन को तो कुछ रिएक्ट होगा, नो रिएक्शन, यहाँ पे कोई भी रिएक्ट नहीं होगा, ठीक है।
नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन इन द अबव एक्टिविटी। इस रिएक्ट मतलब इसकी रिएक्शन का नाम क्या है? तो देखो सबसे पहले यहाँ पर रिएक्शन क्या हो रही है, यहाँ पे हाईली रिएक्टिव एलिमेंट ने लो रिएक्टिव एलिमेंट का डिस्प्लेसमेंट कराती है, इस वजह से इसको हम डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन बोलेंगे। साथ ही इस रिएक्शन को हम बोलेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। फिर से भाई वही समस्या, सर रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, समझ लो। देखो जिस मतलब यदि किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर ऑक्सीजन का एडिंग हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन, और यदि हाइड्रोजन का ऐड हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं रिडक्शन। मतलब ऑक्सीजन ऐड हो और हाइड्रोजन रिमूव हो तो ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन ऐड हो और ऑक्सीजन रिमूव हो तो उसको बोलते हैं रिडक्शन रिएक्शन। लेकिन ऑक्सीडेशन रिडक्शन यदि दोनों एक साथ हो रहे हैं जिस केमिकल रिएक्शन के अंदर तो उसको हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। अब गौर से देखें, यहाँ पर देखो क्या दिख रहा है, आयरन। आयरन से क्या बन गया ये, सॉरी अरे क्या दिख रहा है भाई, ये क्या कर दिया, हाँ देखिए। अब आप देखो यहाँ पे पहले क्या था, ये आयरन था, ये आयरन से क्या बन गया, आयरन सल्फेट। मतलब इसके अंदर ऑक्सीजन क्या हो गया, ऐड। मतलब यहाँ पर क्या हो देखने को मिल रहा है हमको, यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है ऑक्सीडेशन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आयरन सल्फेट, और यहाँ पर देखो कॉपर सल्फेट, यहाँ पे ऑक्सीजन था, कॉपर सल्फेट से क्या बन गया, सिंपल सा कॉपर। मतलब यहाँ से ऑक्सीजन हट गया, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन। और जिसके अंदर रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों एक साथ होता है उस ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। आया समझ में? बस ये बेसिकली हमारे क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है डबल डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन। देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, यदि ये चीज हमने वहां पर समझी थी कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, एक ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर म्यूचुअली एक्सचेंज हो जाए एलिमेंट, है ना, तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच मतलब टू एलिमेंट एक्सचेंज म्यूचुअली, तो दैट टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन। अब इस डबल डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन को हम समझेंगे किसकी हेल्प से, बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट की हेल्प से, ठीक है ना। यहाँ पर सोडियम सल्फेट लेंगे। अब देखो क्या करा हमने, यहाँ पर हमने बेरियम क्लोराइड लिया जिसका जिसका मतलब सॉल्यूशन लिया जिसका कलर क्या है, कलरलेस है। और हमने सेकंड ट्यूब के अंदर लिया क्या, सोडियम सल्फेट। पहले में लिया बेरियम क्लोराइड, सेकंड में लिया हमने सोडियम सल्फेट। जैसे इनकी रिएक्शन कराई ना तो यहाँ पर हमको व्हाइट कलर की पीपीटी का फॉर्मेशन होता है, साथ में यहाँ पर हमें कुछ एक्वस के फॉर्म में मिलता है। क्या मिलता है और रिएक्शन समझते हैं, वेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट। अब देखो वेरियम की जगह देखो, वेरियम ने सल्फेट के साथ में रिएक्शन कर ली और NaCl के साथ रिएक्शन कर ली, तो NaCl सोडियम क्लोराइड बन गया जो कि एक्वस फॉर्म में हो गया, और वेरियम सल्फेट जो है इसने व्हाइट कलर की पीपीटी बना दी। तो ये जो व्हाइट कलर का जो पाउडर इकट्ठा होगा, मतलब इनसॉल्युबल सब्सटेंस जो सॉल्युबल नहीं है और एक्वस इकट्ठा होगा, तो एक्वस जो था वो हमारा NaCl, और व्हाइट कलर की जो पीपीटी मिली वो हमारा क्या है, वेरियम सल्फेट। अब देखो यहाँ पे वेरियम ने सोडियम को रिप्लेस कर दिया और सोडियम ने वेरियम को रिप्लेस कर दिया, तो यहाँ पे म्यूचुअली एक्सचेंज हो गए। इस वजह से इस रिएक्शन को हमने क्या बोला, डबल डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन। अब क्वेश्चन देखते हैं क्या बनेंगे क्वेश्चन। व्हाट चेंज इज ऑब्जर्व व्हेन वेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन इज मिक्स्ड विद सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन, तो आ व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म दैट इज कॉल्ड वेरियम सल्फेट। मतलब जब भी इन दो सॉल्यूशन को आपस में मिक्स करेंगे तो आपको व्हाइट कलर की क्या मिलेगी, पीपीटी मिलेगी, जिसको हम बोलते हैं वेरियम सल्फेट। सेकंड, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ प्रेसिपिटेट, वेरियम सल्फेट भाई, BaSO4। Name the type of reaction in this activity, double displacement reaction. What are the product formed in this reaction, तो वेरियम सल्फेट, ठीक है। और राइट द बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन, तो ये केमिकल इक्वेशन लिख रखी है। आई होप आपको एक्टिविटी 7 भी इजीली तरीके से समझ में आई होगी।